चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जो राजस्व यज्ञ करा के द्वारिका लौट आए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं द्वारिका जब लौट करके आए तो एक साल्व का नाम सुना होगा, पहले अंबा से इसकी दोस्ती थी। काशी नरेश की 3 पुत्रियों का जो अपहरण किया था भीष्म जी ने, उनमें सबसे बड़ी थी अंबा। अंबा का इसी साल्व से मित्रता थी। जब साल्व ने सुना कि हमारे मित्र शिशुपाल को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मार डाला है, तो उसने सब राजाओं को एकत्रित किया और कहा मैं पृथ्वी से यदुवंश को मिटा दूंगा। बड़ा बलशाली था। सब लोग मेरा पौरुष देखना, अब मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटा दूंगा, क्योंकि मेरे मित्र जरासंध और शिशुपाल को श्री कृष्णचंद्र जी ने मारा। परीक्षित मूढ़ साल्व ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की। वो दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फांक लेता था, राख बस। यूं तो पार्वती पति भगवान शंकर आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं, फिर भी साधु का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष तक उसकी साधना देखी। 1 वर्ष तक एक मुट्ठी राख फांक लेता, बस निरंतर मंत्र जपता भगवान देवादिदेव शंकर का। अब प्रकट होना पड़ा भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो। साल्व ने कहा मुझे एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस किन्हीं के अस्त्र शस्त्रों से नष्ट ना किया जा सके। जहां इच्छा हो, इच्छा करते ही वहीं पहुंच जाए, और खास करके यदुवंशियों के लिए बड़ा भयंकर हो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। उसी समय मैदानों की रचना से प्रकट हुआ शौभ नामक विमान। ना सारथी की जरूरत है और न पेट्रोल की जरूरत है, न ड्राइवर की जरूरत है, न पेट्रोल की। उस पे बैठो और द्वारिकापुरी पहुंच गए। द्वारिकापुरी सर से एकदम पहुंचा दी, मन के वेग के समान। और कितना बड़ा, एक महानगर की तरह, यानी कि 100-200 आदमी विमान में केवल आएंगे। महानगर की तरह विमान, और इतना तेजोमय और ऐसा चमत्कारिक कि वो दिखाना चाहे तो दिखाई देगा, नहीं दिखाना चाहे तो नहीं दिखाई देगा। निकल गया विमान। चलाने वाला उसे जहां ले जाना चाहता वहीं उसके इच्छानुसार चलता। भगवान शंकर की कृपा से शौभ नामक विमान साल्व को प्राप्त हुआ। अब वो द्वारिका पर चढ़ाई कर दी। साल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारिका को चारों ओर से घेर लिया। अब द्वारिका को उजाड़ने लगा। फूल फल से लदे हुए उपवन, उद्यानों को, नगर द्वारों को, फाटकों को, राजमहलों को, अटारियों को, दीवारियों को, नागरिकों के जितने सुख सुविधा के स्थान थे सबको विध्वंस करने लगा। वो शौभ नामक विमान पर अपने सैनिकों के साथ चढ़कर बाणों की झड़ी लगा दी द्वारिका में। कभी बाण, कभी वृक्ष, कभी सर्प, कभी पर्वत के टुकड़े ऐसे बरसाने लगा शौभ विमान से। कभी चारों ओर धूल ही धूल द्वारिका में। जैसे पूर्व में त्रिपुरासुर ने विमान पर बैठकर आतंक मचा दिया था, ऐसे ही साल्व ने शौभ नामक विमान पर बैठकर द्वारिकापुरी में अत्यंत प्रहार किए। सब द्वारिका में अशांति फैल गई। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढांढस बंधा और कहा डरो मत। प्रद्युम्न जी, उनके पीछे सात्यकी, चारुदेशनु, सांब भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, सुख, सारण, ये बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। सबके सब महारथी थे, सबने कवच पहन रखा था। सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ, वैसे इस साल्व के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देख करके देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते।
प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्यास्त्र से क्षण भर में सौभपति साल्व की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं। प्रद्युम्न जी के बाणों में सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे, उनकी गांठें जान पड़ती थी। उन्होंने ऐसे 25 बाण मारे शौभ विमान पति साल्व को, उनके सेनापति को। 100 बाण एक साथ संधान किए। जितने सैनिक थे 10-10 वाहनों को, 3-3 घोड़ों को, हाथियों को, ऐसे बाणों की झड़ी लगा दी भगवान प्रद्युम्न जी ने। अद्भुत पराक्रम देखकर साल्व भी प्रशंसा करने लगा प्रद्युम्न जी की। परीक्षित, मैदानों का बनाया हुआ वो शौभ विमान अत्यंत मायामय था, इतना विचित्र था कि कभी लगता कि अनेक विमान हैं, कभी एक तो कभी एक भी ना दिखाई देता। तो वीरों को ये पता ही नहीं चलता कि शौभ विमान है कहां, कभी यहां दिखाई, कभी वहां दिखाई दिया, कभी बिल्कुल अंतर ध्यान हो गया, कभी पृथ्वी पे, कभी आकाश में, कभी पहाड़ की चोटी पर, कभी जल में, अलाप चक्र की तरह विमान घूम रहा था। साल्व ने विमान पर छुपे छुपे यदुवंशियों पर बाणों की वर्षा कर दी। यदुवंशियों के बाणों से साल्व के सैनिकों, साल्व के बाणों से यदुवंशी, ऐसा घोर युद्ध हुआ। साल्व के सेनापतियों ने यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा की। यदुवंशी बहुत पीड़ित हो गए, परंतु पीड़ित होने पर मोर्चा नहीं छोड़ा। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। साल्व के मंत्री का नाम था द्युमान, जिसे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे। वो बहुत बली था। उसने झपट करके प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और कहा, मार दिया, मार दिया। गदा की चोट से प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फट गया। दारुक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था, वो सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। 2 घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथी तूने बहुत बुरा किया, आज तक कोई यदुवंशी रणभूमि से भागा हो मैंने सुना नहीं, तूने मुझे क्यों हटा दिया? सूत ने कहा, हमारा धर्म है रथी की रक्षा करना। उस समय आप पीड़ा से युक्त थे तो मैंने अपने धर्म का पालन किया। नहीं सूत, तू कायर है, तूने रणभूमि से मुझे क्यों हटाया? बतला। प्रद्युम्न जी ने कहा, मैं अपने ताऊ बलराम जी को क्या उत्तर दूं? अपने पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूंगा कि साल्व ने युद्ध में मुझे मारकर भगा दिया, तुमने ही मुझे नीचा दिखा दिया, तो रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया। सारथी ने कहा, आयुष्मान नाराज मत हुई, सारथी धर्म की शिक्षा के समय मुझे शिक्षा दी जाती है कि रथी की रक्षा हर तरह से करनी है। मैंने अपने स्वामी की रक्षा की है, रणभूमि से भगाया नहीं है। मेरे सारथी धर्म में अगर तनिक भी त्रुटि हो तो आप बताइए। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया, आप मूर्छित हो गए थे, अब बोलिए उस समय मेरा धर्म क्या कहता है, मैं वहां खड़ा रहूं? जब प्रद्युम्न जी सूत के मुख से ऐसा वचन सुने तो फिर हाथ मुंह धोए, कवच धारण किया, सारथी से कहा, ले चलो, पुनः मुझे वहीं ले चलो द्युमान के पास, जो साल्व का सेनापति है। उस समय द्युमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और 8 बाण मारे द्युमान को। 4 बाण उसके 4 घोड़े, एक एक बाण सारथी, ध्वजा, धनुष, और उसका सिर काट डाला। जो साल्व का सेनापति द्युमान था, जिसने गदा मारी थी, प्रद्युम्न जी का हृदय फट गया था। गद, सात्विक, सामवादी, यदुवंशी वीर साल्व की सेना का संहार करने लगे। अब शौभ विमान पर जितने सैनिक थे उनकी गर्दनें कट कट नीचे गिरने लगी। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। 27 दिनों तक लगातार शौभ विमानपति साल्व से युद्ध यदुवंशी करते रहे। भगवान श्री कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, ये राजसूय यज्ञ का आनंद, शिशुपाल की मृत्यु हो चुकी थी। भगवान ने पांडवों से अनुमति लेकर के बलराम जी के साथ जब द्वारिकापुरी आए तो वहां देखा कि शौभपति साल्व बड़ा आतंक फैलाए हुए। दारुक से कहा, सीधे मेरा रथ साल्व के पास ले चलो। साल्व बड़ा मायावी है,
तुम सावधान रहना, दारुक से कहा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक साल्व की ओर रथ ले चला। भगवान के रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित थी। उसे देखकर यदुवंशियों में अपार बल आ गया कि आ गए भगवान। साल्व की सेना के लोगों ने यदि भूमि में प्रवेश करते ही पहचान लिया कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। यदुवंशियों ने साल्व की सेना तो नष्ट कर दी थी, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही साल्व ने दारुक पर एक बड़ी भयानक शक्ति चलाई। वह शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश में बड़े वेग से चली, दिशाएं चमक उठी। भगवान ने देखा मेरे सारथी दारुक की ओर यह शक्ति प्रहार किया है, तो अपने बाणों से उस शक्ति के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने साल्व को 16 बाण मारे और उसके विमान को जो आकाश में घूम रहा था चलनी कर दिया बाणों से मारकर। साल्व ने भगवान श्री कृष्ण की बाई भुजा पर, जिसमें सारंग धनुष शोभायमान था, बाण मारा। इससे सारंग धनुष भगवान के हाथ से छूट गया। ये देख करके देवता लोग घबरा गए। साल्व ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तूने हमारे भाई जैसे सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लिया, जबकि हमारा शिशुपाल असावधान था, तुमने मार डाला। मैं जानता हूं तुम अपने को अजय मानते हो, मेरे सामने ठहर जाओ तो मैं तुम्हें वीर समझूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे मूर्ख, व्यर्थ में बहक रहा है, तुझे पता नहीं है कि तेरे सिर पर मृत्यु सवार है। शूरवीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते, वो वीरता दिखाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अपनी अत्यंत वेगवती कौमोदकी गदा साल्व के जत्र स्थान हंसली पर प्रहार किया। इससे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। गदा प्रहार करके भगवान के हाथ में लौट आई। साल्व ने माया किया, अंतर्ध्यान हो गया, मायापति से माया कर रहा है। 2 घड़ी बाद भगवान देख रहे हैं किधर साल्व है। एक मनुष्य आया और भगवान को प्रणाम करते हुए बोला, माता देवकी ने आपके पास सूचना भिजवाई है। उन्होंने कहा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाबाहु साल्व तुम्हारे पिता को बांध कर ले गया है, जैसे कोई कसाई पशु को बांध ले। भगवान सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बड़े भाई बलराम जी को बड़ा सा बड़ा लोकपाल देवता भी, कोई असुर भी नहीं जीत सकता, ये तुच्छ मायावी सालों कैसे जीत सकता है? पिताजी को बांध कर ले गया। क्या प्रारब्ध बलवान है ऐसा कि साल्व हमारे पिता को बांध ले? भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार कह रहे थे कि साल्व वसुदेव जी को लेकर आ गया, और ये असली वसुदेव नहीं है, ये माया रचित वसुदेव है। और भगवान श्री कृष्ण से कहा, मूर्ख देख, यही तुझे पैदा करने वाला तेरा पिता है ना, जिसके लिए तू जी रहा है। देख, मैं अभी तेरे बल पौरुष की निंदा करते हुए तेरे सामने तेरे पिता की गर्दन काटता हूं। और उसने तलवार निकाली और वसुदेव जी का गला काट दिया। वसुदेव जी नहीं है, माया रचित है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप है। भगवान ने देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जान गए कि ये वसुदेव जी नहीं, ये तो माया के द्वारा रचित वसुदेव है। ये आसुरी माया है जो इसको मैदानों ने सिखाई है। भगवान जे भी सचेत हुए तो ना वो दूत ना पिता का सर, कहीं कुछ नहीं, केवल माया थी। और साल्व विमान पर चढ़कर आकाश में बाण वर्षा कर रहा था। भगवान ने कहा कि अब इसको ज्यादा जिलाना ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण चरणारविंद की आराधना करके आत्मविद्या का भली भांति संपादन करते हैं। ऐसे भगवान को कोई माया मोहित कर सके, ऐसा संभव? जब साल्व बाणों की वर्षा भगवान पर कर रहा था तो अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाए और साल्व पर प्रहार किया। उसका कवच छिन्न भिन्न कर दिया, धनुष काट दिया और सिर की मणि छिन्न भिन्न कर दी। और साथ में अब कौमुदकी गदा को आदेश किया, विमान को नष्ट कर दो। कौमुदकी गदा ने सौभ नामक दिव्य विमान को नष्ट कर दिया। चूर चूर होकर विमान समुद्र में गिर पड़ा। गिरने के पहले ही घायल साल्व हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा।
और भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। साल्व को आक्रमण करते देख भगवान ने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया। फिर उसे मार डालने के लिए प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत भयंकर सुदर्शन चक्र को भगवान ने धारण किया। उस समय उनकी शोभा ऐसी हो रही थी मानो सूर्य के साथ उदयाचल शोभायमान हो। सुदर्शन जी को आदेश किया, काट डालो इसका सर। सुदर्शन जी ने मायावी साल्व का कुंडल किरीट सहित सिर धड़ से अलग कर दिया, ठीक वैसे जैसे इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का सिर काट डाला था। अब तो सब हाय हाय करने लगे। साल्व के सैनिक भाग खड़े हुए। विमान गदा के प्रहार से समुद्र में चूर चूर हो गया था। साल्व मारा गया। देवताओं ने दुंदुभियां बजाकर पुष्प वर्षा करके भगवान का सम्मान किया। शिशुपाल, शाल्व, पौंड्रक, जरासंध ये सब मारे जा चुके हैं। दंतवक्त का नाम सुना होगा। ये वही हिरणाक्ष, हिरण्याकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त। जब इसने सुना कि शाल्व मारा गया तो पैदल भागा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। आग बबूला हो गया। उसके हाथ में केवल एक गदा थी। इतना शक्तिशाली था कि जब चल रहा था तो पृथ्वी उसके पैरों की धमक से भूकंप की तरह कांप रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा दंतवक्त आ गया, झटपट हाथ में गदा ली और कूद पड़े रथ से। जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटे को आगे बढ़ने से रोक देती है, वैसे ही भगवान ने दंतवक्त को रोक दिया। घमंड के नशे में चूर कर उस नरेश दंतवक्त ने गदा तान कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गए। कृष्ण, वैसे तुम मेरे सगे मामा के लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए मतिमंद आज मैं तुम्हें अपने वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा, देखूंगा कैसे तू बचता है। मूर्ख, वैसे तुम मेरे सगे संबंधी हो, फिर भी शत्रु हो। तो जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो, मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूं, मेरे मित्रों का ऋण है। आज मैं हे कृष्ण तुम्हें मार कर मैं अपने मित्रों के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। दंतवक्त ने कड़वी बातों से श्री कृष्ण को चोट पहुंचाकर और बड़े वेग से सिंह के समान गर्जना की और भगवान पर गदा का प्रहार किया। भगवान पूरी गदा का प्रहार सहकर टस से मस नहीं हुए, वैसे ही खड़े रहे। अब भगवान ने कहा, दंतवक्त मेरी बारी, और कौमुदी की गदा संभाली दंतवक्त के वक्षस्थल पर प्रहार किया। एक ही प्रहार में मुंह से खून उगलने लगा, बाल बिखर गए, भुजाएं फैल गई और निष्प्राण होकर गिर पड़ा धरती में। आश्चर्य की बात, जब शिशुपाल की मृत्यु हुई थी तब उसके शरीर का तेज भगवान में समा गया था। ठीक ऐसे ही दंतवक्त के मृत शरीर से एक तेज निकला और भगवान की परिक्रमा करके भगवान में समा गया, क्योंकि भगवान के दिव्य पार्षद हैं। अब मुक्त हुए। पहला जन्म हिरणाक्ष, हिरण्याकश्यप, दूसरा रावण, कुंभकर्ण, तीसरा है शिशुपाल और दंतवक्त। अब सनकादि के शाप से मुक्त हुए। दंतवक्त के भाई का नाम था विदुरथ। वह अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। वो क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से दौड़ आया। भगवान ने देखा कि प्रहार करना चाहता है, सुदर्शन जी को आदेश किया, इसका भी हिसाब कर दो। तो विदुरथ का भी कुंडल मंडित सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान का अवतार ही भूमि का भार हरण करने के लिए। शाल्व, उसका सौभ विमान, दंतवक्त, विदुरथ, जिनको मारना बड़े बड़े वीरों के लिए भी असंभव था, इन सब का नाश करके भगवान द्वारिकापुरी में प्रवेश किए। यदुवंशी भगवान के यश का गान कर रहे हैं। बलराम जी ने जब सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडव के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो तीर्थ याटन के लिए चल दिए। मुझे न कौरवों से मतलब न पांडवों से। वो वहां से चल के प्रभास क्षेत्र में स्नान किया, तर्पण किया, ब्राह्मण भोजन कराया, ऋषि पितर और मनुष्यों को तृप्त किया
इसके बाद बलराम जी ब्राह्मणों के साथ सरस्वती नदी जहां प्रवाहित थी उधर चल पड़े। पृथुदक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ, पूर्ववाहिनी सरस्वती तीर्थों में गए, इन सब में अवगाहन किया। फिर यमुना तट और गंगा तट, इनके प्रधान प्रधान तीर्थों में बलराम जी गए। फिर नैमिषारण्य पहुंचे। नैमिषारण्य में एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था, सत्संग रूप सत्र। 88,000 ऋषि शौनक जी को मुखिया बनाकर सूत जी से सत्संग सुन रहे थे, और ये बहुत लंबे समय तक का सत्संग था। देखा बलराम जी आए तो सब ऋषि खड़े हो गए, आसनों से उठकर स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया। कुछ ऋषियों ने बलराम जी को आशीर्वाद दिया। बलराम जी को आसन दिया गया, आसन में बैठ गए। उन्होंने देखा कि सूत जी ना तो खड़े हुए, ना प्रणाम मुद्रा, ना कुछ, सिंहासन पर बैठे हैं। रोमहर्षण जी, रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हैं। सब ऋषि खड़े हो गए, सबने पूजन किया, सबने प्रणाम किया। सूत जी व्यास गद्दी पे बैठे थे, उन्होंने ना प्रणाम किया, ना हाथ जोड़ा, ना कोई अभ्यर्थना की। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत कुल में उत्पन्न होने पर भी श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों के ऊंचे आसन पर बैठे हैं, और श्रेष्ठ महापुरुषों के आने पर ना तो प्रणाम करते हैं, ना हाथ जोड़ते हैं, ना आसन से उठकर खड़े होते हैं। इतना तो हो ही जाना चाहिए, आसन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि महा पूजनी भगवान बलराम जी पधारे। जब 88,000 ऋषि खड़े हो गए तो आपको भी खड़े हो जाना चाहिए। ना हाथ जोड़ा, ना प्रणाम किया, ना आसन छोड़ा। बलराम जी ने कहा, रोमहर्षण, ब्रह्म ऋषियों का सम्मान करना नहीं जानता, प्रवचन करता बनता है, ऊंचे आसन पे बैठा है। हम लोग धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। दुर्बुद्धि जो उपदेशक होकर के आचरण उपदेश से विलग करता है, उसे मृत्यु दंड देते हैं। बलराम जी ने कहा। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है बलराम जी को, शेषावतार है, तू व्यासदेव भगवान का शिष्य है, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, समस्त शास्त्रों का तुमने अध्ययन किया, परंतु तुम्हारा अभी मन पर संयम नहीं, तुम विनयी नहीं हुए, उद्दंड हो गए। अजितात्मा झूठ मूठ अपने को पंडित मानता है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती है, वैसे ही सारा अध्ययन तेरा स्वांग मात्र रहा, क्योंकि तूने ऋषियों का, महर्षियों का, बड़े जनों का सम्मान करना नहीं सीखा। ध्यान देकर सुन ले, जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं, धर्म का पालन नहीं करते, वो अधिक पापी होते हैं, और मेरे द्वारा वो दंड के पात्र हैं, मैं उनका वध करता हूं। बलराम जी ने कहा, यद्यपि मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकला था, किसी का वध नहीं करूंगा सोचकर, फिर भी मैं तेरा वध करूंगा। इतनी गुस्सा आ गई बलराम जी को, और एक कुशा उठाई, उसकी नोक ऐसे ली और संकल्प करके मारा, सूत जी महाराज पधार गए। और जबकि ऋषियों ने मंत्रों के द्वारा सूत जी को मृत्यु भी नहीं छू सकती जब तक हमारा सत्संग कथा रूपी उत्सव चलेगा। अब सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे। कथा प्रवक्ता को ही मार दिया बलराम जी ने। देख लो, सावधान रहना। बलराम जी कहते हैं कि जो भेष धारण करता है धर्मात्मा का और धर्म विरुद्ध आचरण करता, मैं उनका वध करता हूं। सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे और कहा बलराम जी से, प्रभु देख लो, भगवान कर तुम अन्यथा कर तुम है। ऋषियों ने कहा, सुनो, ऋषियों ने कहा, बलराम जी आपके द्वारा बड़ा अधर्म हो गया। हम लोगों ने जब तक इनका सत्र समाप्त नहीं होता तब तक इनको शरीर में कोई कष्ट नहीं हो सकता, इनकी आयु नष्ट नहीं हो सकती, इनकी मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसा वरदान दिया था। आपने सारे वरदान झूठे करके क्षण में मार दिया। महाराज, हमें लगता है आपसे अपराध बन गया। ऋषियों ने बलराम जी से कहा, मानते हैं आप योगेश्वर हैं, वेद का शासन भी आप पर नहीं है, फिर मेरी प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा बिना स्वयं इस अपराध को प्रायश्चित रूप करके क्षमा करें तो हम सबको शिक्षा मिलेगी। बलराम जी ने कहा, ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो बताइए क्या प्रायश्चित है। जो प्रथम श्रेणी का प्रायश्चित हो मैं उसे कर सकता हूं,
ऋषियों ने कहा मैंने तो कथा सुनने के लिए सूत जी को लंबी आयु दी थी, मृत्यु भी नहीं छू सकती, अब कथा कैसे सुनेंगे? तो कहा कहो अभी जिला देता हूं सूत जी को, योग बल से सब कुछ संपन्न कर देता हूं, इनको वैसे ही सब देगा, पूरी कथा करेंगे, कोई परेशानी नहीं। ऋषियों ने कहा नहीं नहीं, आपका प्रहार करना भी व्यर्थ न जाए और हमारे वरदान भी व्यर्थ न जाए, ऐसा बीच का उपाय निकाल लो। तो बलराम जी ने कहा बीच का उपाय है कि रोमर्शन जी के पुत्र हैं उग्रश्रवा, और पिता ही पुत्र के रूप में होता है, इसलिए रोमर्शन के स्थान पर आज से कथा सुनाएंगे उग्रश्रवा जी। मैं उग्रश्रवा को दीर्घायु देता हूं, इनकी शक्ति देता हूं, बल देता हूं, बिना पढ़े सब ग्रंथ आ जाएंगे उनके हृदय में। और क्या चाहते हो बताओ? अगर अपराध मानते हो सूत जी का माना कि मारना, तो उसका प्रायश्चित बताओ, ऋषियों से कहा। ऋषियों ने कहा कि इलवल का पुत्र बलवल नाम का एक बड़ा भयंकर दानव है, वो हम ऋषियों को परेशान करता रहता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो खून पीप मूत्र इसकी वर्षा करता है, तो उस में प्रसिद्ध हो जाएगा। बलराम जी ने कहा अच्छा, और बोले भारत के पूरे तीर्थों में 12 महीनों तक परिक्रमा कीजिए तो आपकी शुद्धि हो जाएगी। बलराम जी ने दोनों बातें स्वीकार की, बलवल का वध और 12 महीनों तक भारत की परिक्रमा। ये ऐसा महान देश है कि भगवान को भी प्रायश्चित के लिए भारत की परिक्रमा बताई गई। देखो यहां इस प्रसंग में शिक्षा मिलती है कि चाहे जितने ऊंचे पद में बैठे हो, यदि कोई ब्रह्म ऋषि पधारे या गुरुजन पधारे या श्रेष्ठ महापुरुष पधारे तो उठकर खड़े हो जाना चाहिए। नहीं अपराध लगता है, इतना बड़ा अपराध कि बलराम जी ने तो मृत्यु ही कर दी सूत जी की। और दूसरी बात है, जब अपने से श्रेष्ठ पुरुष पधारता है, यदि नहीं खड़ा होता तो आयु श्री कीर्ति प्राण कमजोर हो जाते हैं। खड़े हो जाना चाहिए अपने से श्रेष्ठ पुरुषों को देखकर, जिससे प्राण पुष्ट होते हैं, आयु बढ़ती है, श्री कीर्ति यश बढ़ता है। अब बलराम जी कैसे बलवल का उद्धार करते हैं, कौन कौन से तीर्थों में जाते हैं, आगे की चर्चा। श्री राधा।